सब लोग आ गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों, पिछली बार जब हमारा सेशन हुआ था उस टाइम हमने डायरी लॉन्च की थी। डायरी लॉन्च करने के बाद मैंने आपको बताया भी था, पर्सनली भी बहुत सारे बच्चों की मेंटरशिप करके बताया था कि डायरी कैसे भरनी है और रोज़ भरनी है, उसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। जो बच्चे डायरी मेरे पास लेकर आए हैं, मेंटरशिप करवाई है, सेल्फ मेंटरशिप करके आए हैं, उनको दिख भी रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग कर क्या रहे हैं, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, कितनी इफ़ेक्टिव तरीके से हो रही है, कुछ आइडिया नहीं है। और जो लोग डायरी भर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा। अब क्या है कि मैं यहाँ पे बैठा था, काम कर रहा था थोड़ा कंटेंट का, 3-4 बज गए, फिर मैं गया लाइब्रेरी में, जाके मैंने एक एक की डायरी देखी। इन्होंने ये रख तो रखी है सजा के, कुछ ने तो नाम ही नहीं लिखा अभी तक, कुछ ने खाली नाम लिख रखा है और फिर छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने पूरा भर रखा है पूरे जुनून के साथ, मेरा ये नाम है, पिता का नाम है, फिर उसके बाद ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, ये मेल आईडी है, ये मेरी ड्रीम पोस्ट है इंस्पेक्टर बनना, सब कुछ लिख रखा है। मेरा वीक सब्जेक्ट ये है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ये है। और उसके बाद में जब जाके मैं देखता हूँ कि भाई अब ये पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे, है ना, भरा हुआ, जुनूनी आदमी है। तो फिर जैसे ही मैं उसके डे 1 पे गया, मेरे को सब खाली मिला। मतलब उसने अपनी पर्सनल जो डिटेल्स है वो इतनी बढ़िया तरीके से भर रखी थी, बट आगे जाके देखो तो नहीं। कुछ बच्चों को मैंने पूछा भी, राउंड लगाते हुए लाइब्रेरी में, मैंने तब भी चेक की। मैंने कहा भाई ये क्या भर नहीं रखी? कहती सर आज मैं भूल गया। मैं कहा भूल गया? ऐसे कैसे भूल गया? मैं कहा आज फिर कल की नहीं भर रखी, आज की तो भर ले, रात हो गई है। कहता सर मैंने सोचा कल की नहीं भरी तो फिर आज का भी छोड़ देते हैं। मतलब सोच देख रहे हो आपकी, कल कल वाली नहीं भरी, कल छूट गई तो आज भी छोड़ देते हैं, कल भर लेंगे। अब आपको लगता है कि कल भर पाओगे? नहीं। और लाइब्रेरी जो है उसमें अगर आप बैठ के 5-10 मिनट रोज ये नहीं निकाल रहे हैं कि आपने क्या किया है या क्या करने वाले हैं, तो कोई फायदा नहीं है। आप बिना टारगेट के चल रहे हैं, अंधाधुंध चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों का तुक्का लगता है। अगर आपको ये है कि मेरा तुक्का लग जाएगा, आपको अपने तुक्के पे भरोसा है, पहली बात तो अगर भरोसा है तो टेस्ट दे के देखना, तुक्के मार मार के पता लग जाएगा कितना भरोसा है। 99% चांस तो है कि माइनस में आएंगे, बट अगर प्लस में आ भी गए तो कट ऑफ से आधे भी पार नहीं होंगे। कट ऑफ पार करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सपोज करो 200 में से 130 नंबर कट ऑफ है तो आपके 65 भी पार नहीं होंगे, अगर 200 के 200 100 के 100 क्वेश्चन आपने तुक्के मारे हैं तो ये बातें तो भूल जाओ कि मैं जय माता दी बोलूँगा और फिल्मों वाला काम हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा। तुक्के भी अगर कोई इंसान मारता है तो लॉजिकली मारता है, मल्टीपल देख के मारता है। कल परसों एक क्वेश्चन था, मॉक टेस्ट में आया हुआ था, तो उसमें 15% इंक्रीमेंट हो रहा था। अब 15% का मतलब आप सबको पता है, 15% कितना होता है? 3/20। कोई भी चीज़ 20 से 23 हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगा 3 का 20 में 23 हो जाएगी। यानी आपको पूछ रहा है इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगी, तो आंसर 23 का मल्टीपल रहेगा। 99.99% चांस है कि आंसर क्या रहेगा, 23 का मल्टीपल। और वहाँ पे 69 था ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन था। सवाल लंबा चौड़ा है। अब क्या है, ऐसे सवालों में जब आपको सवाल नहीं आ रहा है तो आप तुक्के मारने जाएंगे, बट तुक्का लॉजिकल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या है, दिया क्या है, वहाँ से कुछ मल्टीपल वगैरह ढूंढ के या कुछ ना कुछ घुमा फिरा के, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, कहीं से भी कोई ना कोई आइडिया मिल जाए। बट वो आइडिया भी तभी मिलेगा जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। मल्टीपल का एक बार क्लास नहीं है, मल्टीपल की क्लास हर क्लास में होती है। अगर आप क्लास लेते हैं मेरी तो मैं करवाता हूँ ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें बताता हूँ मल्टीपल, कि
ये वाले मल्टीपल देख लो, इधर आ जाएगा, आंसर आ गया, और बच्चे फिर खुद लगाने लग जाते हैं। ऐसे बच्चे, उनकी आदत हो रही है धीरे धीरे करके, कुछ चौंक भी जाते हैं, सर मेरे को ये क्यों नहीं आया दिमाग में, है ना, मैं तो बेसिक से जाता हूँ। बट वो धीरे धीरे करके आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल की आपकी एक क्लास ली और आपकी प्रैक्टिस में आ गई मल्टीपल, ना। हर चैप्टर की, हर क्लास में, हर क्वेश्चन में आपको वो देखना पड़ेगा कि बाई ऑप्शन अगर जाऊं तो कैसे कर सकते हैं। हर सवाल में ट्राई करना पड़ेगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। अब ठहरो तो सही, सोचो तो सही, रुको तो सही है कि मल्टीपल लगा सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो हाँ बिल्कुल, करो तो सही, क्योंकि बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है। हाँ, तुम लोग करते ही नहीं तो होगा कैसे। तो करना पड़ेगा, ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, तभी आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेगा। और ये ऐसा नहीं है जैसे ये कह रहा है कि सर एक क्लास ले लो तो 2 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की, सपोज को मैराथन ले ली 24 घंटे की, उसमें भी नहीं हो पाएगा। आदत धीरे धीरे डलेगी, प्रैक्टिस में धीरे धीरे आओगे। बॉडी बनाने वाला काम है। आप जिम जाओगे, बॉडी मारोगे, मतलब पूरी, है ना, सारी की सारी, चेस्ट की भी आज कर ली, शोल्डर भी आज कर लिया, लेग्स भी आज कर लिया, सब कुछ कर लिया, फुल खा भी लिया, प्रोटीन की जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा ही खा लिया, और आप सोचो बॉडी बन जाए, या सोचो हफ्ते में बन जाए या महीने में बन जाए, नॉट पॉसिबल। इसमें समय लगता है। और बनाने के बाद भी, बॉडी बनाने के बाद भी आपको वो कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ती है, तो वो फिजिक्स सेम रहती है या थोड़ी इंप्रूव होती रहती है। उस लेवल को मेंटेन करने के लिए भी वो मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए, 6 पैक निकाल लिए, 8 पैक निकाल लिए, सब कुछ बढ़िया, है ना, 16 इंच का डोला और पता नहीं क्या क्या निकाल दिया आपने, बट हाँ, लेकिन उसके बाद में आपने मेहनत छोड़ दी। अब आप बढ़िया समोसे पेल रहे हैं और जलेबी आ रही है वो रगड़ रहे हैं, रसगुल्ला, लड्डू, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, तो है ना, अगले 2-4 महीने में ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा, आपके सारे पैक खत्म हो जाएंगे, चमड़ी लटकने लगेगी। तो ये नॉर्मल सी बात है, हर एक फील्ड की बात है। जहां भी आपने कंसिस्टेंसी छोड़ी, वहीं पे आपका डिक्लाइन स्टार्ट है। ये नहीं कि आप उस लेवल पे भी रहोगे ना, उस लेवल पे भी नहीं रहोगे, उस लेवल से नीचे जाना स्टार्ट कर दोगे। और जहां पे आप मेंटेन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बट इफेक्टिवली नहीं पढ़ रहे हो, तो उसी लेवल पे रहोगे। और जो बच्चा इफेक्टिवली पढ़ेगा, अपनी वीकनेसेस पे काम करेगा, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अब अगर मैंने 6 महीने पहले भी मल्टीपल सिखाया है आपको, लगातार 6 महीने से क्लास में सिखा रहा हूँ, अब भी नहीं सीख पा रहे हो, तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे हो हर सवाल में। वो प्रैक्टिस में आपके दिमाग में घुस के नहीं करवा सकता, वो आपको करनी पड़ेगी। जब लाइब्रेरी में बैठे हो तो सवाल करते टाइम आपको देखना है कि सवाल का आंसर आ गया, ठीक है, और कैसे कर सकता हूँ, ऑप्शन से कैसे कर सकता हूँ, क्या मल्टीपल लगा सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ, क्या डिजिटल सम लगा सकता हूँ, क्या यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकता हूँ। वो वाली मेहनत कौन करेगा, आपको ही करनी पड़ेगी। और ये बात मैं आज बोल रहा हूँ, मैं 5-6 महीने बाद किसी और सेशन में भी ये बातें समझा रहा हूँ। अगर आपने फॉलो नहीं किया इस बात को, तो आप 5-6 महीने बाद भी अपने आप को वहीं मिलेंगे। और अगर आपने कंटिन्यूटी तोड़ दी तो आप उससे नीचे मिलेंगे। ये रियलिटी है। हम लोग, मैं क्यों, मतलब कि बहुत सारे मुझे आज भी एंटोनियम सिनोनियम याद हैं, वन वर्ड याद हैं, इडियम फ्रेजेस याद हैं। मैथ का टीचर हूँ, सारा दिन मैथ पढ़ाता हूँ, बट फिर भी याद है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे आके पूछते रहते हैं, कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी है कि इंग्लिश का पेपर मिल गया तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, फेंक दिया, फिर चलो करके देखते हैं, आते हैं भी नहीं आते। एक टाइम पे याद किए थे, जब करने बैठते हैं तो 80-90% आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, फिर उनका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। कोई नया नया सा वर्ड दिख गया, आज भी क्यूरियोसिटी है कि यार इस वर्ड का क्या मतलब होता है, ये भी जान लेता हूँ, ये भी जान लेता हूँ। क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है।
2-4 दिन पहले ही एक बच्चे के पापा का फ़ोन आया था। वो कह रहा है जी घर पे आ गया है बच्चा और सारा दिन पड़ा रहता है, सारा दिन सोता है, दोस्तों में घूमता है, मज़े करता है। अब कहता है ये मैं सोच रहा हूँ, उसके फादर की वर्डिंग है, मैं सोच रहा हूँ, मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके यहाँ भी ये ऐसे ही रहता है। अगर ऐसे ही रहता है फिर तो भाई इसके अंदर बहुत भयंकर चेंजेस की ज़रूरत है। उसके फादर कितने कंसर्न्ड हैं। मैंने कहा जी नहीं, हम लोग एटलीस्ट इतना है कि सुबह 9 बजे से लेके 12:30 तक, फिर 2:30 से 5 तक, फिर 6:30 8:30 तक, रात को 9:30 12:30 तक आपके बच्चे को इस शेड्यूल में ज़रूर रखते हैं। और अगर वो नहीं रहता है तो हम फ़ाइन लगा देते हैं। तो कहते फ़ाइन कितने का लगाते हो? मैं कहा 100 का। कहते मैंने इसकी ट्रांजेक्शन निकाल ली थी, 100 के बहुत सारी ट्रांजेक्शन थी, मैंने इसकी स्टेटमेंट निकलवाई थी। तो मैंने कहा जी भरा ही है तभी तो। कहते कि वहाँ कितने बजे उठता है? मैंने कहा हमारा शेड्यूल 9 बजे का है, हम 7:30 उठाएंगे बच्चे को, 8:50 पे फिर लाइब्रेरी में बैठाने की कोशिश करेंगे। अगर 9 बजे तक नहीं बैठेगा हम फाइन लगा देंगे। अब आपका बच्चा 8:50 उठ रहा है, 8:55 उठ रहा है, 8:58 उठ रहा है, वो उसके टैलेंट पे है। हमारे पास तो 9 बजे अंदर होना चाहिए। 1-2 मिनट की लेवरेज कभी दे देते हैं, कभी नहीं भी देते, मूड पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है। मैक्सिमम टाइम दे देंगे कि कोई बात नहीं, बच्चा है कितना फाइन भरेगा, नहीं भर सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता, बट कभी कभी डिसिप्लिन बनाने के लिए वो ज़रूरी भी है। मैं तो बिल्कुल फ़ाइन के फेवर में था ही नहीं। जो बच्चे पुराने हैं, बैठे हैं, जानते हैं, कभी फ़ाइन लगाया नहीं मैंने। और इनको बार बार सेशंस में बोला, सेशंस की मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, हो सकता है यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो। उन्होंने बोला है कि बच्चों मेरे को आपसे फ़ाइन नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि 9 बजे का टाइम है तो आप 8 बजे उठ के नहा धो के नाश्ता करके 8:45 पे 8:50 पे मुझे लाइब्रेरी मिलेंगे। बच्चे कहते बिल्कुल सर मिलेंगे। जोश था, थोड़ी जगह चेंज हुई थी, कुछ करना चाहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके अपने वाली पे आ गए। ह्यूमन टेंडेंसी है ना, वो अंदर से जो नेचर है उसको बदलने में वक्त लगेगा। मैं उसको बदलने की कोशिश करता रहा, बहुत प्यार से समझाता रहा। जब मैं बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि पानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकल गया, तो मैंने फ़ाइन लगाना स्टार्ट किया। नहीं तो मैं फ़ाइन नहीं लगाता था। ये मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने पॉलिसी रखी नहीं थी। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल मजबूर होके ये फैसला लेना पड़ा। और इस फैसले पर भी आज ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट आप लेट हो तो रोज़ ही आपको फ़ाइन ठोक दूँ, नहीं। ऐसे फ़ाइन ठोकने लग गया तो फिर तो आप है ना कि भाई फ़ाइन ही भरते रह जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है। 1-2 मिनट 1-2 सेकंड ऐसा हो सकता है, बट हाँ किसी ना किसी दिन अगर ज़्यादा थोड़ा सा भी मिसमैनेजमेंट हुआ तो उस दिन हर एक बच्चा जो भी उस टाइम फ्रेम के अंदर मिला तो रगड़ा जाएगा, है ना। तो इससे बेटर है कि ऐसा कुछ हो ही ना। आपको पता है कि सुबह 9 बजे लाइब्रेरी का टाइम है, आप 9:01 भी ना करें, 9:01 भी अंदर आ रहे हैं तो फाइन है। 12:30 का टाइम है, 12:29 और 59 पर भी आप खड़े हो गए तो फाइन है। अब 12:30 1 सेकंड पे खड़े हो सकते हैं सीट से। और ये भी नहीं कि वो आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग होगा, हमारी घड़ी के अकॉर्डिंग होगा। आप देख सकते हैं, जिसको भी अपनी घड़ी आगे पीछे आप कैमरे में आके उसको चेक कर सकते हैं। अपनी घड़ी जो है 2-3 मिनट क्या करोगे, पीछे रखो, ठीक है, 1-2 मिनट में कुछ नहीं होता है। तो वो आपको करना पड़ेगा, खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। फौज का आदमी रिटायर होने के बाद भी रोज रनिंग पे जाता है, रोज उसका जब तक फिजिकल एक्सरसाइज ना करे मन नहीं भरता है कि यार आज तो कुछ हुआ नहीं। अपने आप को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि उसको वो 15 साल की आदत पड़ी होती है और वो फौज उसको डिसिप्लिन सिखाती है, चाहे वो सीखना चाहे चाहे ना सीखना चाहे। उसको बहुत कड़वा लगता है वो शुरू शुरू में, पर जब उसकी लत लग जाती है उसको, तो फिर बाकी लोगों को सिखाना स्टार्ट करता है कि यार इसमें तो जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में है नहीं। बेसिकली मेरा मोटो तो ये है कि भाई तुम्हारी पढ़ाई हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो, साथ के साथ कुछ और चीज़ें सीख जाओ तो बहुत बढ़िया है। तो
अब सिलेक्शन कैसे होगा? सारा का सारा खेल यही है, सिलेक्शन कैसे होगा, नंबर कैसे आएंगे, हम ऐसा क्या अलग करें जो हम नहीं कर रहे हैं और जो बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या अलग करें? अब वो अलग जो है वो आपको मैं बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, जब सीजीएल 26 होगा उसके बाद जहाँ पे हम अपने बच्चों का सिलेक्शन होगा, जिन बच्चों ने बातें मानी होंगी वो बच्चे आके यहीं बोलेंगे इसी जगह पे खड़े होके आपके ही भाई बंधुओं को कि भाई कुछ मत करना, सर की बात मान लेना, सुख पाओगे, नहीं मानी तो दुख पाओगे। हमने मानी थी, हम सेलेक्ट हो गए। मैं कह रहा हूँ ये भी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। एक साल बाद आप मुझे टैग करके कह सकते हो कि हाँ सर बोला था आपने। मैंने आपको कितनी सी बात बोली, मैंने कहा कि आपके लिए डायरी बना दी है, डायरी में आपका पूरा का पूरा दिन यहाँ पे झलक रहा है। यहाँ पे आपका मैथ है, रीजनिंग है, वोकैब है, ग्रामर है, जीएस का फर्स्ट सब्जेक्ट है, जीएस का सेकंड सब्जेक्ट है, अदर कोई सब्जेक्ट है, यहाँ पे मॉक टेस्ट है, यहाँ पे सेल्फ मेंटरशिप है, फिर यहाँ पे डे 2 डे 3 डे 7 तक है, यहाँ पे मेंटर के रिमार्क्स हैं। मैंने आपको बोला कि भाई आज के दिन आपने मैथ में जो पढ़ा वो यहाँ लिखो। आपने मैथ में किया प्रॉफिट एंड लॉस, सवाल किए 20, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में 20 क्वेश्चन। बट प्रॉब्लम ये है ना, आपने 20 हुए ना, आपको शर्म आ रही है खुद पे, आपको लग रहा है आप बचना चाह रहे हो। आप पता है उस कबूतर की तरह हो, जो कबूतर है ना बिल्ली से बचने की कोशिश करता है, बिल्ली उसकी तरफ भागी आ रही है, कबूतर को पता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, तो उसने वो सोचता है कि मैं छुप जाता हूँ। अब छुपे कैसे, रेत ही रेत है, तो क्या करता है रेत में चोंच दे के आंखें बंद कर लेता है, या मैं छुप गया, अब बिल्ली को दिख नहीं रहा। अब जैसे ही वो आंखें खोलेगा उसको रियलिटी दिख रही है कि आ गई बिल्ली, रगड़ देगी अभी। बस आप क्या है, आप वो कबूतर बन के बैठे हो, आप ये भरना नहीं चाह रहे हो क्योंकि भरते ही रियलिटी दिख रही है, दिख रहा है कि भाई 20 ही सवाल किए हैं, रीजनिंग का एक टेस्ट टेस्ट लगाया है और टेस्ट के नंबर ये रहे, 50 में से 35 आए हैं, 40 आए हैं, 30 आए हैं। फिर यहाँ पे वो कैब है, वो कैब में मैंने आज 20 ही वर्ड याद किए हैं, 30 ही किए हैं। जिसने 100 किया होगा लिखेगा ना, शान से लिखेगा कि 100 वर्ड याद किए हैं, और ऐसे याद किए हैं कि कोई भी पूछ लो। अब होता क्या है कि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, एक दो दिन 4 दिन आप झूठ 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 लिख भी सकते हो कि मैंने 100 वर्ड याद किए, ताकि सर को दिखाऊंगा तो लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। बट आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल पाते ना, लंबे समय तक ऐसे झूठी डायरी भी नहीं भर पाओगे, आपको खुद को गिल्ट होगा कि यार जो किया ही नहीं साला वो लिखता जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। तो आप सही भी लिखने की कोशिश करते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप विद द थिंग्स लाइक नॉट राइटिंग द डायरी, कि आप सोचते हो कि यार इससे बेटर है लिखो ही मत, सर को बोल दूंगा यार पढ़ा है सर, हफ्ते आपने देखा नहीं शेड्यूल में बैठा तो हूँ, और क्या करूँ इससे ज़्यादा। आपने कहा सुबह 9 बजे बैठो, बैठा हूँ, आपने कहा 12:30 बजे तक बैठो, बैठा हूँ, 2:30 से 5 बैठा हूँ, 6:30 से 8:30 बैठा हूँ, रात को 9:30 12:30 बैठा हूँ, 12:30 नहीं 2 बजे तक बैठा हूँ, 3 बजे तक बैठा हूँ, 4 बजे तक बैठा हूँ, और क्या करूँ। अरे बैठे हो तो बैठे मत रहो, पढ़ो, स्ट्रेटेजिकली पढ़ो, इफेक्टिवली पढ़ो, कि मज़ा आए आपको कि हाँ कुछ किया है। और जो बच्चा डायरी भर रहा है ना, एक बच्चा है 2 हफ्ते की डायरी भर रखी उसने, पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया, इस हफ्ते थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो आके कह रहा है सर मेरी देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, इसको सुधारो, ये बताओ अब मैं कैसे करूं। देखो पिछला हफ्ता कितना अच्छा गया है मेरा, मेरे को खुद को दिख रहा है, मैं खुद बोल पा रहा हूँ, इस बार गड़बड़ हुई है। उनका सुधारेंगे भाई, क्यों नहीं सुधारेंगे, अगर तू काम करना चाहता है इस चीज़ पे तो मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं करूँगा। मैंने उसको बताया कि तेरे को ये और ये चीज़ करनी है, अभी जब ये ख़त्म हो जाए तो मेरे पास फिर से डायरी उठा के आ जाइयो, और साथ में अपने जो चीज़ें की है वो उसका ले आइयो कि सर ये कर लिया, पूछ लो। अब आते हैं बच्चे मेरे पास, लेके आते हैं कि सर ये वाला चैप्टर किया है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछ लो, मैं कल ला करके दिखा,
सर ये वोकैब की है, सुन लो। सुनता हूँ भाई, आपस में बच्चे बैठे रहते हैं वो सुनने लग जाते हैं, बट घूम फिर के देखता हूँ वही 8-10 बच्चे हैं, तब दुख होता है कि यार ये 8-10 ही क्यों कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर तो यार जब ऐसे करोगे तो समस्या आएगी आपके साथ। अब आओ इधर बताता हूँ, मैथ में आपने जितना भी किया है वो लिखो। आपने कोई टारगेट, आपको अगर लगता है कि भाई ये मंडे था, ये ट्यूसडे था, मंडे का मैंने लिख के और ट्यूसडे का मैंने कोई टारगेट ले लिया, सपोज करो आपने टारगेट ले लिया और वो आपसे पूरा नहीं हुआ, तो आप घबरा रहे हैं कि यार मेरे से टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, रहने दो। आप खाली ये तो लिखो कि मैंने क्या किया, तो आपको आइडिया तो लग जाएगा। आपको 2-3 दिन में ही आइडिया लग जाएगा कि आप कितना कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप टारगेट ले लो अगले दिन का। मुझसे पूरे हफ्ते का टारगेट लिखवा लो, बल्कि मुझसे अब तो टारगेट लिखवाने की जरूरत ही नहीं, मैं तो पूरा चिपका के रख देता हूँ। आपके नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये चीज़ें करनी है। इतनी शानदार तरीके से चीज़ें चल रही है ना फ्लो में, जो कर रहा है ना उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और उसको 4 महीने बाद वो इतना निखर के आएगा ना, ज़बरदस्त तरीके से निखर के आएगा। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, दिखा दूंगा तुम्हें। 4 ही महीने की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, और सीजीएल क्लियर करवाऊंगा, बट जो मेहनत करेगा उसी का करवाऊंगा, क्योंकि अकेले मेरे दम पे नहीं हो सकता क्लियर। मेरा कंट्रीब्यूशन है 10%, 15%, 20%। आपका कंट्रीब्यूशन है 80, 85, 90%। तो मैथ का लिखो, रीजनिंग का एक टेस्ट लिया, टेस्ट दिया यहाँ पे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, उसका मार्क्स लिखो, कितना अटेम्प्ट किया, कितना सही था, कितना गलत था, कितने मार्क्स आए। अगर आपने रीजनिंग में हफ्ते के 7 मॉक लगाए हैं, आपको दिख रहा है कि यार 4 ही सेक्शन है रीजनिंग के, किसी एक दूसरे नीचे कोई अदर वाला है, अदर में लिख लो। कोई और सेक्शनल आपने कम दिए हैं, उसमें काट के लिख लो, बहुत सारी जगह है, पीछे नोट्स में लिख लो। बट लिखोगे तो दिखेगा भाई, नजर आएगा। वोकैब में जितना भी वोकैब किया है, OWS किए हैं, ईडियम फ्रेजेस किए हैं, वन वर्ड किए हैं, कुछ भी किया है, मतलब एंटोसाइनो किया है, होमोनिम्स किए हैं, स्पेलिंग्स की है, आप यहाँ पे लिखो कि हाँ भाई ये किया है मैंने। और अब करने का तरीका भी है, क्योंकि कर तो पूरी दुनिया रही है, बट किसी के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। अब क्या है कि जब मैंने ये बातें बोली हैं, बहुत बार बोली हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास में बोली है, जब मैथ की क्लास हमने स्टार्ट किया, बैच स्टार्ट किया, उस क्लास में भी बोली है, रिपीटेडली बच्चों को बोली है, बच्चे भूल जाते हैं, फिर दोबारा याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आज आपने 1 से लेकर 100 तक OWS किए, याद किए। अब जैसे ही आपके 1 से 50 हुए, तो आप देखो कि क्या आपको 50 के 50 याद हैं। जहां पर मीनिंग नहीं लिखा है, एक्सरसाइज दी है खाली, उनका मीनिंग आप रफ नोटबुक में लिख के देखो कि याद है या नहीं है। आपको जब 1 से 50 तक याद हो जाएं, आपको लग जाए कि हाँ हो गया है, तो आगे बढ़ो, नहीं तो उन्हीं 1 से 50 को बार बार करते रहो, लिखते रहो, जब तक 50 में से एक भी आपको याद नहीं है। मैं तो कहता हूँ पूरे के पूरे दोबारा लिख दो, अगर आपकी स्पीड है। और अगर आपको ये है कि नहीं यार बार बार नहीं लिखना, 50 में से 40 याद है, 10 याद नहीं है, तो जो 10 याद नहीं है रिपीटेडली उनको तो लिख सकते हो एटलीस्ट, और फिर अगले 50 लिखो। 2 घंटे में आपके 100 वन वर्ड्स याद हो जाएंगे। 100 छोड़ो, किसी की कैपेबिलिटी 50 की, उसको 50 हो जाएंगे, किसी की 20 की, उसको 20 हो जाएंगे, बट याद तो होंगे। और जब अगले दिन आओगे, ये चाहे 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 कितने भी हों, अगले दिन आओगे, इनकी रिवीजन करोगे पहले, उठाते ही, वो कैब उठाते ही। ऐसा नहीं है कि 101 से स्टार्ट करो ना, पहले जाओ कि पढ़ा क्या था, याद क्या किया था, उसकी रिवीजन करो। चाहे उसमें लग रहा है आधा घंटा, चाहे लग रहा है 1 घंटा, चाहे लग रहा है 20 मिनट, आपने रिवाइज किया, फिर ऊपर आओ 101 पे। अब 101 से 150 याद करो, 150 से 200 याद करो। अगर 200 तक नहीं जा पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, तो 151 तक कर लो, 150 तक कर लो, 170 तक कर लो। सपोज करो आपने अगले दिन इनकी रिवीजन कर ली और 1 से 170 कर लिए, मतलब किए याद तो 101 से 170 हैं,
100 तक तो कल ही याद कर लिए थे, बट उनकी आज रिवीजन करके फिर आगे भी याद कर लिए। अब तीसरे दिन आओगे तो 1 से 170 का रिवीजन करोगे इन सब का। पहले रिवीजन करो, उसके बाद में अगर टाइम बचे, अगर टाइम बचे तो आगे कर लो। 30, 40, 50, 60 जितने भी होते हैं, सपोज करो अगली बार 50 ही हो, बट 1 से 220 आपके याद हैं तीसरे दिन। मैं कहता हूं रोज चाहे एक एक बढ़ रहा है, इसमें दो दो बढ़ रहा है, बट स्टार्ट करो 1 से रिवाइज करना, और टाइम नहीं लगेगा फिर। जब एक ही चीज को रोज करते जा रहे हो ना, तो फिर टाइम नहीं लगेगा, फिर बहुत स्पीड बन जाएगी आपकी। कुछ को लगेगा कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इस चीज में, बट कुछ जब जैसी हफ्ते तक ये कंटिन्यूटी बना के रखेंगे ना, तो उसको लगेगा कि यार स्पीड बहुत भयंकर बढ़ गई है मेरी। और ये जो 500 आपने याद किए होंगे ना हफ्ते में, या 300 भी याद किए होंगे हफ्ते में, या 200 भी याद किए होंगे हफ्ते में, ये अगले 7 हफ्तों तक नहीं भूलने वाले आप, इतने बढ़िया तरीके से आपने याद किए हैं। सेम मैथ के क्वेश्चंस हैं। मैथ के आपने 100 क्वेश्चन किए, 1 से 100 क्वेश्चंस मैथ के किए। सपोज करो कोई भी चैप्टर उठा लो, एसआई के किए, सिंपल इंटरेस्ट अभी चल रहा है, एसआई की किए 1 से 100 सवाल। अगले दिन आप 101 पे जा रहे हैं, तो पहले 1 से 100 देखो तो सही कि आते हैं या नहीं आते, दोबारा से निकालो एक बार, क्योंकि आपने कल ही निकाले थे तो आप बहुत स्पीड में निकाल दोगे। और जो स्टार मार्क आपने कर रखे थे उनको बढ़िया से 2-3 बार निकाल लो और फिर आगे जाओ। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, आपने कोई चीज की है तो वो आपको आनी चाहिए, और आनी चाहिए का मतलब है कि आप मेरे पास आए कि सर ये चैप्टर ऐसा ही मेरा खत्म है, कोई भी सवाल पूछ लो, ये रही शीट, ये रही बुक, कोई भी पूछ लो, और मैं पूछूं तो आप बता पाओ, ये है मजा। और सपोज करो आप आए मेरे पास, आप नहीं बता पाए, तो अब आपके दिल में आग लगनी चाहिए कि यार मैं बता नहीं पाया ये सवाल, ये मिस हो गया, अब दोबारा से रगड़ दूंगा, अगली बार जाऊंगा तो ये स्किप नहीं होना चाहिए, कैसे स्किप हो गया ये। तो वो चीज़ें आपके दिल में होनी चाहिए, तो होगा, बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। ग्रामर में कोई चैप्टर कंप्लीट किया है, उस चैप्टर के सारे रूल्स आने चाहिए, ठीक है। जीएस में कोई चीज़ याद की है, वो सारी याद होनी चाहिए आपको। तो जब इस प्रकार से पढ़ाई करोगे, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करोगे। अब मैंने आपको टारगेट दे रखा है पूरे हफ्ते का। पिछले हफ्ते टारगेट था आपका मैथ में था प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। अब लगभग बच्चे क्या सिलेबस करके बैठे हैं पहले से, तो उनको ये रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा जोर नहीं आता है, अगर पहले अच्छे से किया हो, मतलब एटलीस्ट कंसेप्ट आता हो। अगर कंसेप्ट ही सीखना पड़ रहा है फिर तो दोबारा क्लासेज लेनी पड़ रही है बेसिकली, या पूरा नोट्स अच्छे से करना पड़ रहा है। तो सिलेबस करते टाइम तो आपको अच्छे से करना ही है। जो बच्चे अपने यहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने अभी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पिछले 2 हफ्तों में कंप्लीट किया है, तो उन्होंने दोनों की दोनों अपनी जीरो टू हीरो, हीरो टू सुपर हीरो दोनों शीट्स लगा ली, और उसके बाद टाइम बचा तो कोई बुक भी लगा ली। अगर टाइम नहीं बचा तो उन्हीं शीट्स को पहले अच्छे से कर लिया, और फिर हमने आपका इसी का टेस्ट ले लिया आज। मैं कहा लाओ जी, ये लो प्रॉफिट एंड लॉस के लो 60 सवाल, 50 सवाल कितने थे, 60 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के लो, और 40 सवाल पकड़ो रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, पार्टनरशिप, एज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, जो चैप्टर्स के टेस्ट पहले हो चुके हैं। उसका मैंने आपको 120 दिन का जो प्लान दिया है उसमें दिन रखा है फ्राइडे का, कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन ये चैप्टर करो, फ्राइडे को जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उनको कर लो, पिछले चैप्टर्स के पूरे रिवाइज हो जाएंगे। एक मैं कल ही एक चीज़ क्लास में बता रहा था, वो चीज़ ये थी कि आप जो नोट्स बना रहे हैं वो 2 तरीके से बना लें। एक आप कंप्लीट नोट्स बना रहे हैं कि शीट में अगर 100 सवाल हैं तो 1 से 100 के 100 सवाल आपने सॉल्यूशन एटलीस्ट लिख रखा है। भाई क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके पास शीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने सॉल्यूशन लिख रखा है, सारे मेथड्स लिख रखे हैं। उसमें जो अच्छे सवाल हैं उनको आपने स्टार मार्क कर रखा है। ये काम तो हर कोई बच्चा कर रहा है।
एक छोटा सा काम और कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स में हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिख लो। अगर चैप्टर में 25 टाइप हैं तो यहाँ खाली 25 क्वेश्चन लिखो, चाहे वो आसान है चाहे वो मुश्किल है। देखो, बहुत अच्छे मुश्किल सवालों को तो आपने स्टार मार्क कर ही रखा है, उनको यहाँ पे नहीं लिखना है। बेसिकली ऐसा हो कि आपको पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू सा चाहिए, चाहे आसान क्वेश्चन चाहे मुश्किल है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर लोगे तो सबसे पहला सवाल मैंने यही करवाया है, या किसी भी टीचर ने यही करवाया होगा कि भाई एक वस्तु है, इसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इतना है, इसको इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है, बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। या सेलिंग प्राइस इतना इतने का प्रॉफिट होता है, बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ये बेसिकली दो छोटे छोटे टाइप हैं कि आप कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है तो एसपी कैसे निकालोगे, और एसपी प्रॉफिट है तो सीपी कैसे निकालोगे। और ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, बट मैं चाहता हूँ आप एक एक क्वेश्चन फिर भी इनका लिख लें, और पेपर होगा ना जब आपका, उससे जस्ट पहले इसको रिवाइज करके आ जाएं। चाहे अपना सेक्शनल पेपर हो रहा है, चाहे आपका जब फाइनल पेपर होने वाला होगा, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये आपके आसान क्वेश्चन को भी रिवाइज करवा देंगे, कम समय में करवा देंगे, और ये आपके अच्छे सवालों को रिवाइज करवा देगा। आपकी कंप्लीट रिवीजन बहुत ही कम टाइम में पेपर से पहले हो जाएगी। तो जो हम फ्राइडे को दिन रख रहे हैं कि आपके जो पीछे के चैप्टर हो चुके हैं, जैसे इस बार जो टेस्ट आने वाला है उसमें एसआई रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक एक चैप्टर बढ़ा लें या दो भी बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपनी क्लास में अगर सीआई भी हो गया है तो अपन सीआई भी डाल देंगे, नहीं तो एसआई तो पक्का रहेगा। कोशिश करेंगे एसआई के सवाल ज़्यादा हों, अगर सीआई के डाल भी दिए तो 10-15 सवाल डाल देंगे। 50 में से 35 से 40 सवाल एसआई के रखेंगे, 10 से 12 सवाल सीआई के होंगे, नॉर्मल नॉर्मल सवाल, और बाकी सवाल रहेंगे आपके पीछे के चैप्टर्स के। मैं चाहता हूँ आप पीछे के चैप्टर भूले ना, आपकी रिवीजन टाइम टू टाइम होती रहे। तो ऐसा ही आपको अच्छे से करना है पहले 4 दिन में, और 5वें दिन आपको करनी है रिवीजन। अगर ये दोनों चीज़ें आपने कर रखी होंगी तो आप बताओ आपको रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा। बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि हर चैप्टर में 25 सवाल, ये 25 सवाल, ये 50 ही सवाल तो होंगे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के 50 ही सवाल होंगे ऐसे आपके पास, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 60 होंगे। फटाफट आप 4-5 चैप्टर तो आराम से रिवाइज कर दोगे। और क्योंकि आप हर बार रिवाइज कर रहे हो, हर फ्राइडे को रिवाइज कर रहे हो, तो सारे के सारे चैप्टर रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे। यह कि एटलीस्ट आपने दो तीन चैप्टर भी पीछे वाले रिवाइज कर लिए, और साथ में अपना जो मेन टॉपिक है वो भी आपने 3-4 दिन में पढ़ लिया। ऐसे करते करते बच्चों कब सिलेबस हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। अभी हमारा चौथा टेस्ट था आज, बेसिकली 4 हफ्ते हुए हैं हमें टारगेट स्टार्ट किए हुए। आप खुद देख लो, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क 1, 2, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, 10 चैप्टर हो चुके हैं। मतलब 30 चैप्टर सारे हैं, 32 मान लो, और 10 चैप्टर हो चुके हैं। और जो बच्चा अच्छे से कर रहा है उसको दिखेगा कि हाँ भाई। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि आपका जो टेस्ट ले रहे हैं उस टेस्ट में सीधे सीट के सवाल नहीं डाल रहे हैं, हम थोड़े और अलग से क्वेश्चंस डाल रहे हैं कि आपने कंसेप्ट सीख लिया है। अगर हमने सेम सीट का क्वेश्चन डाल दिया, डिट्टो ऑप्शन डाल दिया, तो आप खाली आपको पता ही होगा कि ये आंसर है, उड़ा दोगे। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा कंसेप्ट लगाएं, अपना दिमाग लगाएं, और आपको जो क्वेश्चन मिले हैं टेस्ट के, उन टेस्ट के क्वेश्चन को एक एक सोल्व करो, एक एक करके। जैसे आज टेस्ट हुए तो आज आपके दिल में ऐसी होनी चाहिए आग की, आज पूरे के पूरे सवाल सोल्व करके ही सोऊंगा, बढ़िया तरह से सारे डाउट्स आज क्लियर करके सोऊंगा कि अब मेरा ये हफ्ता जो है पूरा कंप्लीट हो गया। और जो बच्चा ये सारी चीज़ें फॉलो करके और इस पेपर को अगर सोल्व नहीं करेगा, एनालाइज नहीं करेगा, वो भी उसकी कमी रह जाएगी। तो बेसिकली आपको हर एक चीज़ पे काम करना है, इस कमी पे तो बिल्कुल काम करना है। जो बच्चा एनालाइज नहीं कर रहा है पेपर को एनालाइज करना है, कहाँ नंबर कट रहे हैं, क्या कंसेप्ट वीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, और जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स लेके आओ। डाउट सारे आपके क्लियर होंगे। ऐसे इंग्लिश का करो,
इंग्लिश का मैं आपको हर हफ्ते दो तीन चैप्टर ग्रामर के दे रहा हूँ। वो ग्रामर के 2-3 चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ के आओ। खाली आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ। इनफैक्ट टेस्ट रैंकिंग पे भी चैप्टर वाइज ग्रामर के टेस्ट नहीं है, बस वॉइस का है, नरेशन का है, और फिर पूरा स्पॉट द एरर इस प्रकार दे रखा है ना। ऐसा नहीं है कि नाउन का चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रोनाउन का चैप्टर वाइज टेस्ट। और ये आपको करना है खाली 2 महीने। 2 महीने आपने चैप्टर चैप्टर के हिसाब से कर लिया, उसके बाद तो मैं आपका मिक्स टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा कि आपकी सारी रिवीजन हो ही चुकी है हर एक चैप्टर की। अब मैं आपका मिक्स टेस्ट लूंगा, फिर हर एक टेस्ट में 10 एंटो, 10 साइनो, 10 वन वर्ड, 10 ईडियम फ्रेजेस, 2 पैसेज, 10 PQRS ये डाल रहा हूँ। इनकी भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन पेपर करते ही जो छोड़ देगा, फेंक देगा, उसको फायदा नहीं होगा। उस पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। कुछ रूल्स हैं, उनको याद भी करना पड़ेगा कि भाई ये पर्टिकुलर रूल है, ये दिमाग में रखना है। बच्चे कहते हैं सर एरर आ गया, वो दिख नहीं रहा है, वो रूल नहीं दिख रहा है। याद है वो रूल, बट वो रूल यहाँ पे नहीं दिख रहा है एरर में। आज 4-5 क्वेश्चन थे नो एरर वाले थे, 5 सवाल लगातार नो एरर। अब बच्चे का मन नहीं करता, उसको फीलिंग ही नहीं आ रही कि कोई एरर है इसमें, बट फिर भी धक्के से कोई ना कोई एरर ढूंढ के मार रहा है कि बी में ये एरर है, सी में एरर है, कुछ ना कुछ उसको थोड़ा फील हुआ, बट एक्चुअल में एरर नहीं है। ये जो चीज़ है ना, नो एरर मारने वाली जो आपकी कैपेसिटी है, ये बिल्ड तब होगी जब आपको ग्रामर अच्छे से आ जाएगी, आपको सेंस का पता लगने लग जाएगा, और आप श्योर हो जाएंगे कि नहीं भाई कोई एरर नहीं दिख रहा है। ना टेंस का एरर है, ना प्रेपोजिशन का एरर है, ना नाउन प्रोनाउन का, कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब कुछ प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे नो एरर है भाई, बिल्कुल नो एरर होता है, देता है भाई SSC। बहुत सारे सवालों में आपको नो एरर मिलेगा। तो वो कॉन्फिडेंस जो आएगा ना, वो तभी आएगा जब आप पूरे रूल्स आपको याद होंगे, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, उनको अप्लाई कर रहे होगे। अगर उसको अप्लाई नहीं कर रहे होगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको थोड़ा, जिन बच्चों का हिंदी मीडियम रहा है उनको थोड़ा रीडिंग हैबिट भी बनाना पड़ेगा। 1 घंटा रोज निकाल के रीडिंग किया करो। क्योंकि जैसे कल ही हमारी एक बच्चे डिस्कशन हो रही थी, ही इज कॉन्फिडेंट और ही इज कॉन्फिडेंस। अब ही इज कॉन्फिडेंट सही है, ही इज कॉन्फिडेंस सही नहीं है। अब मैं उसको समझाने जाऊं कि भाई ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, वो भी एडजेक्टिव नाउन में फंस जाए। बल्कि इससे बढ़िया क्या है, अगर उसने पढ़ा होगा ना तो पढ़ते ही उसको फीलिंग आएगी यार ही इज कॉन्फिडेंट ही होता है, इज कॉन्फिडेंस क्या है, कुछ नहीं होता है ना। तो वो चीज़ें आप जैसे जैसे आपकी रीडिंग होती जाएगी तो आप सीखते जाएंगे, आपको फीलिंग आती जाएगी, आप सेंस समझने लगेंगे। रोज 1 घंटा पढ़ा करो, कुछ ना कुछ पढ़ा करो। चाहे देखो आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ोगे ना, तो न्यूज़ आर्टिकल हिंदू का अगर आपने उठा लिया तो आपकी रील बनेगी, आपको 3-4 घंटा लगेगा इतनी सी चीज़ पढ़ने में। तो रीडिंग के लिए बेटर है थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ें लिखी हैं तो वो चीज़ें पढ़ सकते हो आप। कोई नोवेल वगैरह पढ़ सकते हो, थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। या कोई, उससे सबसे बेस्ट तो है ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ लो। ऑटोबायोग्राफी में महात्मा गांधी जी की है वो पढ़ो, या फिर APJ अब्दुल कलाम जी की है वो पढ़ो। इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख रखी हैं, उसमें आपको जीवन के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, और साथ में आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि इनके जो एडिटर्स होते हैं ना, वो सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो चेकआउट करके और फिर ही पब्लिश करते हैं। हालांकि इनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी रही होती है, बट जब फाइनल इनका देते हैं ये प्रिंट करने के लिए, तो उससे पहले पूरी प्रूफ रीडिंग हो चुकी होती है, सारे ग्रामेटिकल एरर्स हटा दिए जाते हैं। तो वहाँ पे आप लोग उस पर रिलाई कर सकते हो कि हाँ भाई इसमें पूरी सेंटेंसेस में ग्रामर जो है वो अच्छे से सही यूज की हुई है। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे एंटोनियम सिनोनियम भी मिलेंगे, या वन वर्ड्स मिलेंगे, इडियम फ्रेजेस मिलेंगे, जो आपने याद किए होंगे, आपको देखते ही आपकी आंखें चमक जाएगी कि हाँ ये मेरे को आता है। आप उस लाइन का मतलब समझने लग जाएंगे। डिक्शनरी का मैंने बोला है आपको कि डिक्शनरी पास में रखा करो। एडवांस लर्नर वाली है, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आएगा आपको। उसमें से वर्ड्स का मीनिंग देखा करो, उसको याद रखा करो, ठीक है। एक, मैं आज गया था मार्केट में, एक तो बच्चे ने 2-4 किताबें मंगवाई थी। तो अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें करने का मेरा मन करता है। अब मैं वहाँ पे गया, वो कहता जी फैटमैन जो है
ये 500 की है, लिटिल बॉय है, ये 600 की है, और इस पे हम आपको 20% का डिस्काउंट दे देंगे। कहता यूजली 15 दे रहे हैं, हम आपको 20 दे देंगे। मैं करना ये तो 500 वाली चीज़ मेरे को 400 की पड़ गई। मैं करना फिर कहता 25 दे देंगे। मैं करना फिर कहता नहीं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मैंने कहा मैं आपसे और किताबें खरीदूंगा। मैंने कहा वो आ गई क्या, अपडेटेड आ गया क्या, 25 के सवाल आ गए क्या? तो कहता आ गया है 25 का। मैथ का ना किरण आया है ना 7300 है, लेकिन पिनाकल आ गया है अपडेटेड। 25 के सीजीएल के क्वेश्चन, 25 का सिलेक्शन फेज वाले क्वेश्चन सारे डाल दिए हैं। मैंने कहा दे। मैंने वो देखी, मेरे को लगा कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री किताब है। मैंने कहा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों दे दे, क्योंकि मेरे को एक खुद के लिए भी चाहिए थी। मैं देखना चाह रहा था कि और अरेंज्ड वे में हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल गए ना उसमें, तो और अच्छा रहा। तो मैंने कहा और दे दे किताबें ये मेरे को, क्योंकि बच्चों को ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। तो मैंने कहा डिस्काउंट बता कितना लगाएगा। और देखो मेरे को क्या पड़ा है, मैं सोचूं मैं तुम्हें आके बता दूं कि भाई इतने का है, तुम ऑनलाइन देखने जाओगे उससे महंगा मिलेगा। बट फिर भी मैं कहा यार बच्चे का 20 रुपया भी बच रहा है ना, तो बचाओ ना, क्या दिक्कत है। किसी ना किसी तरीके से अपन कर सकते हैं, करो। तो फाइनली उसने उन दोनों पे 30% का डिस्काउंट दे दिया और उन पे 35% का डिस्काउंट दे दिया। मैं कहा ठीक है, बल्ले बल्ले। तो वो किताब जो है वो मैं लेके आया हूँ। बैटमैन लिटिल बॉय तो जिसने मंगाई थी उसी के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि सभी बच्चे नहीं लेते हैं, सबके पास लगभग है भी, ठीक है। एक फैटमैन एक लिटिल बॉय तो उसने मंगवाई थी शायद, है ना। फैटमैन इसने मंगवाई थी, अनुज ने बोला था, ठीक है। अब 3 इंग्लिश मीडियम की पिनाकल और 3 हिंदी मीडियम की लेके आया हूँ। एक तो इंग्लिश मीडियम के लिए खुद के लिए लेके आया हूँ। बट फिर भी आप लोगों को चाहिए, अगर 2025 वाली है चाहिए हो तो बता देना, ले लेना, ठीक है। उसमें नहीं नहीं, जीएस की मैं नहीं लेके आया हूँ, मैं सिर्फ मैथ की लेके आया था। मैथ की पिनाकल लेके आया हूँ, जिसमें 2025 के सीजीएल के और इसके सिलेक्शन फेज वाले सारे क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज, मतलब आपको मिल जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। पुरानी किताबें आपके पास हैं, उनसे आप कर ही रहे हो, इससे जिसको करना है कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको ये है कि नहीं यार नहीं खरीदनी अभी, 300-400 रुपये क्यों फालतू में 500 रुपये लगाएं, तो आप कोई ना कोई एक बुक से स्कैन कर लेना, स्कैन करके और पीडीएफ बना के और वो सब में बांट देना बच्चों में, क्या दिक्कत है। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने पास, अगर आप करना चाहो, पढ़ना चाहो तो। बिना पैसे के बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बट उसके दिल में आग होनी चाहिए भाई, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। अब आप अगर बैठे बैठे सोचोगे कि यार मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं क्या करूं, और मैं बता दूं उस पर फॉलो भी ना करूं, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं उन उन पेरेंट्स की वो बात बता रहा था, मैं घूमता घूमता पता नहीं कहाँ चला गया। उन्होंने एक बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट, कि सर बच्चे के मन में जब तक जिज्ञासा नहीं है ना, वो कुछ कर ही नहीं सकता। उसके खुद के अंदर आनी चाहिए कि यार मेरे को करना है, मेरे को सीखना है। ही शुड बी क्यूरियस। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए जी, आई एग्री विद इट। अगर बच्चा क्यूरियस नहीं है तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। और बच्चा अगर क्यूरियस है, वो जानना चाह रहा है, वो सीखना चाह रहा है, उसको लगा कि यार ये चीज़ मुझसे नहीं बनी, कैसे नहीं बनी, करूंगा मैं, तो वो कंपटीशन पार कर देगा। तो वो आपको क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप करनी होगी, वो इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, वो चीज़ें सीखने का मन बनाना होगा। डाउट्स आते हैं, डाउट्स के लिए हम बैठे हैं। वहां उस स्टेज पे आते ही हम आपका हाथ पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई आजा, बता तेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है। वहीं पे आपका डाउट क्लियर है, वहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये इतना बेहतरीन तरीके से रिवीजन चल रही है, जो बच्चा कर रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ 4 महीने बाद बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, जो बच्चा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। और आपको दिख भी जाएगा, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ना, वो देखेंगे कि यार इन्होंने कर लिया, काश हम भी कर लेते। हम इधर उधर यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रह गए, ये वाली वीडियो देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अरे मेरे को ये समझ नहीं आता, जब मैंने टारगेट दे रखा है ज्योग्राफी का, आपका फिजिक्स पढ़ने का क्या मतलब है, और कोई एग्ज़ाम भी नहीं है पास में। आप ये सोचो ना कि यार मेरा, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मेरा तो कोई टेस्ट भी नहीं लेगा, किसी से थोड़ा छोटा मोटा कंपटीशन भी नहीं बनेगा, कुछ मज़ा भी नहीं आएगा। बट एक्चुअल में आप वो कबूतर बन के बैठे हैं, आप भागना चाह रहे हैं। यार उस टेस्ट में जब नंबर आएंगे ना, तो
वो हिलाएंगे मेरे को। अरे वो आज नहीं तो कल हिलाएंगे, कल नहीं तो परसों हिलाएंगे, एक दिन तो आना ही है, क्यों भाग रहा है? उस परिस्थिति को फेस करना सीखो। अब अपने टेस्ट का लेवल ऐसा नहीं रहता है। मैं टेस्ट का लेवल कभी कभी हो सकता है हल्का भी छोड़ूंगा, एक दो बार आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ अगर टेस्ट का लेवल ऐसा आता है तो मेरे को मेरे नंबर आएंगे। बट आप ये मान के चलो मैथ में जिसके 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं अपने टेस्ट में, वो बच्चा अच्छा कर रहा है। इंग्लिश में 100 से ऊपर आ रहे हैं, आप ठीक कर रहे हो। बट उससे नीचे आ रहे हैं तो आपके लिए समस्या है। सेम जीएस में है। जीएस में तो 50% 40% से ऊपर आ रहे हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छा कर रहे हो। वहीं पे जैसे ही मैं लेवल गिराऊंगा टेस्ट का, आप खुश हो जाएंगे। बहुत इजी है मेरे लिए आपको खुश करना, आपके माइंड से खेलना बहुत इजी है। ये अच्छे आराम आराम से इजी इजी वाले सवाल दे दो, आप खुश। उसके बाद में नंबर आ गए 200 में से 170 180, आपको लगेगा बस अब पकड़ में आ गया है मामला। इतनी देर से इतने दिनों से जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा था, अब कर गया है, अब मजबूती बन गई है मेरी। वो भी करवा सकता हूँ, बट वो माइंड गेम है ना। अब गेम ही तो नहीं खेलना है, आपको तैयार करना है कि जो फाइनल गेम होगा ना, एंड गेम होगा, उसमें आप मार ना खा जाओ। तो जो बच्चे है ना फुल मॉक जो दे रहे हैं, उनके लिए मैंने आपको पिछले सेशन में बोला था कि फुल मॉक में जो बच्चे अच्छा करेंगे उनके लिए प्राइज़ रहेगा, है ना। और जो 3 बच्चे आए थे टॉप पे, आ, उसमें से थर्ड पे अविनाश है। अविनाश तो पेपर देने गया है या घर गया है ना, तो उसके 123.5 थे। उसके बाद हिमांशु के 142.5 और जितेश के 149। ठीक है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बोलूँगा, मैं मेरे लिए अच्छे मार्क्स हैं 170-80। ठीक है, जिस दिन ये लाओगे तो मैं हो सकता है अच्छा बोल दूँ, बट ठीक है कि चलो आप भी बॉर्डर लाइन ही हैं। मैं चाहता हूँ अच्छे करो, मैथ में भी आप 180 प्लस नंबर लेके आओ, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहा हूँ। मैं आपको पूरे मैथ का टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको पूरी इंग्लिश का टेस्ट नहीं दे रहा हूँ। तो जब नंबर लाए जा सकते हैं और क्वेश्चंस वही हैं जो घूम फिर के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो जब नंबर आ सकते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइस देते हैं, ठीक है। और तैयारी आप सबको पता है, अब इतना टाइम हो गया ना तुम्हें तैयारी करते हुए, सबको पता है कि भाई ऐसे तैयारी करनी है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ा जाता है। ये पढ़ा मैंने पूरा अच्छे से कर लिया, फिर इसका टेस्ट दिया, टेस्ट को एनालाइज कर लिया, यही चीज़ें हैं। आज से 5 साल बाद भी कोई बच्चा अगर बैठा होगा ना, तो सेम गाइडेंस मैं उसको दे रहा हूँगा, कुछ अलग नहीं करूँगा, क्योंकि रास्ता यही है, यहीं से होके जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है। आज एक बहुत अच्छे टीचर है मैथ्स के, मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, वैसे ही रैंडमली आ गई, हालांकि बहुत फेमस नहीं है, बट अच्छे टीचर है, मेरे को पता है। तो उन्होंने एक बात बोली कि यार बच्चों, आपको एक रियलिटी बताता हूँ, जो बहुत सारे बच्चे जिस जाल में फंसे हुए हैं, कि आप लोग 2-4 टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हो, ये बातें मैंने भी अपने सेशन में बोली हैं काफ़ी बार, और वो कहते हैं जी हमने तो मॉक दिए मॉक दिए मॉक दिए और सिलेक्शन हो गया। तो आप भी मॉक पे मॉक पे मॉक पे मॉक देते जाते हो, लेकिन आपका कुछ नहीं हो पाता है। बेसिकली उन बच्चों का कंसेप्ट अच्छा बन चुका होता है, तो इसलिए वो मॉक दे रहे होते हैं, और आप लोग बिना कंसेप्ट के मॉक दे रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं बन पाता है। तो आप अपने पहले कंसेप्ट पे काम करो, अपने आप को घिसाओ, उस चैप्टर को बढ़िया बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो। ये बात भी सच है कि आपको लगे कि आपने एक बार रिवीजन कर ली पूरे सिलेबस की अच्छे से, तो आपका हो जाएगा, तो आप वहम में हैं। आपको रिवीजन बहुत अच्छे से बार बार करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे हैं कि सर मैंने ये वाला अर्थमेटिक के 15-16 चैप्टर हैं, ये सारे कर दिए, तो भाई अब दोबारा करना पड़ेगा, तीसरी बार करना पड़ेगा।
तब तक करना पड़ेगा जब मैं उस सवाल पे उंगली रखूं और तू मेरे को उसके तीनों मेथड ना बता दे। तब तक तो मेरे को ऑप्शन भी बता दे, मल्टीपल भी बता दे, तो मेरे को डिटेल भी बता दे, बेसिक से भी हल्का छोटा वाला मेथड सब बता दे, परसेंटेज से कैसे करना है, रेशो से कैसे करना है, सब बता दे। उस दिन मैं मान जाऊंगा कि हाँ अब तेरा हो गया है, अब तू तैयार है। लेकिन जब तक ये स्टेज नहीं आती आप तैयार नहीं हो। अब ये स्टेज आपको लानी होगी। आपके पास वही गिन चुन के 4 महीने बचे हैं CGL 26 में। जितना यूटिलाइज कर सकते हो कर लो, और बाकी चीज़ों से जितना हट सकते हो हट जाओ, और फोकस्ड रह के तैयारी कर ली तो बात बन जाएगी। नहीं तो इन 4 महीनों में नहीं हुआ ना तो आगे की डगर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी पूरे साल की। और जब ये प्री निकल गया ना आपका CGL वाला, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 90% एग्जाम निकलेंगे 26 में। और ये प्री अगर फंस गया तो फिर दिक्कत आएगी आपको। तो इस 4 महीने में जितना रगड़ सकते हो अपने आप को रगड़ लो, जितना कंसेप्ट बना सकते हो बना लो, जितनी रिवीजन हो सकती है प्रॉपर तरीके से वो कर लो। जिस जिस टॉपिक में वीक हो उस टॉपिक को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, तो बात बनने के चांसेस बहुत बेहतरीन है। तो चलो बिना किसी देरी के आ जाओ भाई, जिस जिसका प्राइस था। ठीक है, आगे से अपनी नोटबुक्स भी आ रही हैं तो वो भी प्राइस के रूप में दिया करेंगे। अब हिमांशु, जितेश, कम ऑन गाइस, चलो एक एक करके आ जाओ। आ जाओ भाई आ जाओ, ले तू इतने ये पकड़ ले। कितना था भाई तेरा? सेकंड था क्या? ओ माय गॉड। डन, आ जा अब तू आ जा। तेरे को एक ही नोट मिलेगा, इसको 2 मिले। और कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है किसी चीज़ को लेके, तो आप बता सकते हो। अच्छा कल संडे है, कल सुबह का शेड्यूल तो एज इट इज़ चलेगा 9 से 12:30। और 9 से 12:30 प्रोबेबली संदीप शर्मा सर की क्लास होगी पॉलिटी की। ठीक है, तो वो कल से क्लासेस अपनी रिज्यूम कर रहे हैं, तो 9 से 12:30 तो वो क्लास रहने वाली है। और अपना फुल मॉक जो है वो शाम को है ना। बाकी बीच में आपका जो टाइम है वो ब्रेक का रहता ही है, आपको पता ही है कि 1 बजे आपको फ़ोन मिल जाएगा। और कितने बजे जमा करते हो वापस? 8 बजे। ठीक है, 8 बजे आप वापस जमा कर दोगे। बट 1 से पहले कोई नहीं आएगा मांगने के लिए, और 8 से लेट कोई जमा नहीं करेगा। ठीक है, सजा आपको मालूम है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है किसी को अगर है? है? हाँ कल पकोड़े बनेंगे, जो फाइन इकट्ठा हुआ था उसके कल पकोड़े बनेंगे। ठीक है, यस। लड्डू भी आ सकते हैं, आप चाहो तो लड्डू मंगवा देंगे। बट ज़्यादातर बच्चे कह रहे थे सर ठंडा मौसम है, थोड़े गरम गरम पकोड़े बनवा देना बढ़िया वाले मस्त, तो वो बना देंगे। हाँ कल दोपहर में बन जाएंगे चाय के साथ। ठीक है, एनीथिंग एल्स? हम्म